Hello students, today we are going to discuss about the most important topic, that is the projectile. तो projectile देखते हैं हम होता क्या है. Actual projectile is when a body thrown with a certain velocity. कोई एक बॉडी है, मान लो अगर हम उसको सर्टेन वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के बाद दिस बॉडी विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है. तो इस तरह की बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बॉडी बोलते हैं. जैसे मान लो मैंने यहाँ से कोई पत्थर स्टोन वगैरह जो है मैंने एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ थ्रो किया फ्रॉम अ बिल्डिंग, मान लेते हैं बिल्डिंग से थ्रो किया था. आफ्टर दैट इट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी. कुछ एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के बाद तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, फिर वो ग्रेविटी की ही उसको मूव करवाएगी. तो इसी तरह की बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोला जाता है, ठीक है. तो इसी प्रोजेक्टाइल टॉपिक में हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे कि क्या इसका मोशन जो है किस तरह का रहता है, कैसा इसका मोशन रहेगा, क्या वो साइक्लिक होगा, हाइड्रोबोलिक होगा या फिर सर्कुलर मोशंस होगा. तो इसके बारे में हम डिफरेंट देखेंगे. कितना ये टाइम लेता है किसी भी प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी को कंप्लीट करने के लिए, फिर इसकी रेंज कितनी हो सकती है, और इसकी जो डिफरेंट हमारे एप्लीकेशंस हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में बड़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं. जैसे मान लो हमारे रॉकेट वगैरह हैं, रॉकेट के हमारे जो जेट फाइटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है. तो जेट फाइटर्स में क्या होता है, हम बॉम्ब वगैरह लॉन्च करते हैं, तो कितनी स्पीड के साथ लॉन्च करें कि वो बॉम्ब जो है एनिमी के कैंप पर जाकर के वो टारगेट करे. तो ये इन सारी की सारी कैलकुलेशंस को हम इन्हीं ही आर्टिकल्स के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. कितनी स्पीड के साथ इसको लॉन्च किया जाए और कितनी डिस्टेंस पर इसको लॉन्च किया जाए, ठीक है. मान लो अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो उसमें आपका जो मिसाइल है वो तो दुश्मन के कैंप से ज़्यादा दूर गिर जाएगी, या हो सकता है नजदीक गिर जाए. तो एक एक्यूरेट वैल्यू उसके पास होनी चाहिए ताकि वो उस स्पीड के साथ उसको लॉन्च करे और वो उस एनिमी के कैंप पर जा करके टारगेट करे. फिर हम इनका यूज़ करते हैं, टैंक्स वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है. टैंक्स में इस तरह से फायरिंग करते हैं, नोजल से हम इसकी फायरिंग करते हैं टैंक से. तो मान लो कि मिसाइल छोड़ी मैंने, तो ये एनिमी भी टैंक पर गिरी जाए, तो टैंक की जो नोजल है वो कितनी एंगल पर होनी चाहिए, किसने सर्टेन वेलोसिटी के साथ मैं उसको थ्रो करूं ताकि वो डायरेक्ट एनिमी के कैंप पर जाकर के गिरे, ठीक है. तो इसी तरह की कैलकुलेशंस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो प्रोजेक्टाइल जो सिंपली समझ लो यहाँ पे होता क्या है, यही है कि प्रोजेक्टाइल जो है जब हम किसी बॉडी को एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे और वो बॉडी फिर क्या करेगी, मूव करेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी. देखो मैंने यहाँ पे इसको थ्रो कर दिया, जब मिसाइल को यहाँ से लॉन्च कर दिया, फिर जैसे इसको लॉन्च कर दिया फिर ये किसके अंदर मूव कर रही है, ग्रेविटी के अंदर मूव कर रही है. यहाँ पे मैंने इसको थ्रो कर दिया, एक बार लॉन्च कर दिया, लॉन्च कर दिया मतलब सर्टेन वेलोसिटी दे दी, उसके बाद फिर ये आराम से अपनी ग्रेविटी के अंदर मूव करेगा. तो इसी तरह की बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे. तो प्रोजेक्टाइल के अंदर हमारे पास दो अलग अलग पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे. पहला पार्ट क्या रहेगा, पहला पार्ट रहेगा हमारा कि व्हेन द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द बिल्डिंग. दूसरा पार्ट रहेगा व्हेन द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है. तो इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके नाउ सी हियर क्या है. सबसे पहला पार्ट हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्टाइल के टॉपिक के अंदर, दैट इज द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द बिल्डिंग. जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को एक बिल्डिंग से फायर करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग सपोज कर देता हूँ, दिस वन इज अ बिल्डिंग, ठीक है, इज ऑफ हाइट h. कितनी हाइट की है, h हाइट की. नाउ दिस इज द प्रोजेक्टाइल. कोई भी एक स्टोन कंसीडर करिए, बॉल कंसीडर करिए. व्हेन आई थ्रो दिस प्रोजेक्टाइल विद अ सर्टेन वेलोसिटी u, मान लेते हैं मैं इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ ही फेंकूंगा ना. प्रोजेक्टाइल को जब मैं वेलोसिटी दे रहा हूँ तो इस तरीके से आगे हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में मान लेता हूँ कि मैंने इसको वेलोसिटी दी है, ठीक है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ux से. u लिखा और इसको फुट में x, ठीक है, विल बी इक्विवेलेंट टू द u. यानी कि मैंने जो वेलोसिटी दी है इस प्रोजेक्टाइल को वो x एक्सिस के अलोंग दी है, ठीक है. उसी तरह से y एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फिर दैट विल बी द u बाई, यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं, दैट इज u बाई विल बी इक्विवेलेंट टू द 0. इज दैट क्लियर. तो यहाँ पे u बाई किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया.
क्यों? अब मैं बाई एक्सिस के कोलोन करूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है इट विल कवर्स द टू डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन कवर कर रहा है ये? टू डायमेंशनल मोशन कवर कर रहा है। देखो यहाँ पे सी, जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस का लॉन्ग कवर कर रहा है, फिर जब वो नीचे की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली वो बाई एक्सिस का लॉन्ग भी कवर करेगा। ठीक है, तो टू डायमेंशनल मोशन को ये कवर कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर द टू डायमेंशंस अलोंग इट्स वेलोसिटी, ux के अलोंग u वेलोसिटी, uy के अलोंग जीरो वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, जैसे हम इस प्रोजेक्टाइल को रिमूव करेंगे आफ्टर दैट मोशन विल लाइक दिस, इसका मोशन कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, एंड व्हिच इज द टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताना है कि प्रूव दैट व्हाट इज द मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। ये जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में और साथ में मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूँ, तो इस दोनों के इफेक्ट में इनकी जो मोशन रहेगा वो कैसा है? क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्या ये हाइपरबोलिक मोशन है, या सर्कुलर मोशन है? ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर किया गया और ये सडन वेलोसिटी u के साथ, तो जैसे ये मूव करता हुआ हर सरफेस पर पहुंचा तो इट विल कवर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द r। ठीक है, तो इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस डिस्टेंस को हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x। और इसको अगर हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय y। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? y से इसको रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से इसको बताया। नाउ सी, here is the very most important term is there, that is the acceleration. See here, if I throw this body along the horizontal, the horizontal component of the acceleration or velocity will come out to be remain as such, that is ux is equal to u. At this point will also be ux is equal to u. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ जब मैंने इसको फेंका है तो वही इसकी वेलोसिटी तो सेम रहेगी हॉरिजॉन्टली। क्यों रहेगी? ऐसा थोड़ी ना कि मैंने यहाँ पे इसको 10 मीटर पर सेकंड के साथ फेंका, फिर मैंने छलांग लगा दी, यहाँ पे पहुंचा और फिर से पकड़ के इसको फेंका, ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एक बार दी है, फिर आफ्टर दैट ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी अलोंग द एक्स एक्सिस, बट इट विल बी चेंज्ड अलोंग बाई एक्सिस। यहाँ पे मान लेते हैं बाई एक्सिस कंपोनेंट जो है वो ये रहेगा। ठीक है, u बाई इज इक्वल टू मान लेते हैं 9.8 है, कंसीडर कर लेते हैं, अदरवाइज ये z की फॉर्म में लिखा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है। यहाँ पे भाई u बाई कंपोनेंट और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ चुका है तो लगातार हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी में क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। जब इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली हियर विल बी द एक्सेलरेशन। तो अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूं अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो ax एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता, फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं u है, इनिशियल वेलोसिटी भी u है, अपॉन टाइम मान लेते हैं 1 सेकंड है, तो इन दोनों के बीच का वही गैप है। एक्सेलरेशन कितनी है अलोंग एक्स एक्सिस? दैट विल बी इक्वल टू द 0, ax will comes out to be 0। अगर मैं y एक्सिस के अलोंग इसको कैलकुलेट करता हूं तो ay will comes out to be नेगेटिव ऑफ द g, या फिर g आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बताते हैं कि भाई नेगेटिव क्यों आता है, पॉजिटिव क्यों आएगा। ठीक, तो सी अब ये वैल्यू जो है नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आपका ओरिजिन जो है बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है। अगर हमने ये कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं तो आप लोगों को ये बेटरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द origin. This is the positive x-axis, this is the negative x-axis, this is the positive y-axis, this is the negative y-axis. ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे है? यहाँ पर है। हम थ्रो यहाँ से कर रहे हैं, इस तरीके से बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो वह ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रही है ये। ठीक है, यहाँ पे ये तो सिंपल सी बात है कि जब वही बॉडी फेवर में आती है, ग्रेविटी के फेवर में होती है, तो दैट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव। लेकिन ये बॉडी जो है ओरिजिन को नीचे क्रॉस करके चली गई है, तो दैट मींस दैट वैल्यू हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द नेगेटिव फॉर्म। सो दैट्स व्हाई a by here will be taken as the negative। कितना लिया गया है यहाँ पे? नेगेटिव लिया गया। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंट पैरामीटर्स रिगार्डिंग टू दिस वैल्यू। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हम इसमें प्रूव करेंगे
मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि भाई प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा रहेगा इस पूरी जर्नी में। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल कंसीडर ए काइनेमेटिक इक्वेशन व्हिच इज बेस्ट सुटेबल फॉर दिस मोशन। इस मोशंस के लिए जो सबसे बेस्ट सुटेबल इक्वेशन बैठेगी, दैट इज द s इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट फिट बैठेगी इस पूरी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, सो फॉर मोशन जो है, अब टू डायमेंशनल मोशन हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में डिस्कस किया कि भाई जो प्रोजेक्टाइल का मोशन रहेगा वो कैसा रहेगा, टू डायमेंशनल मोशन रहेगा। अभी टू डायमेंशनल मोशन है तो हमें टू डायमेंशंस के अलोंग ही इसका मोशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करते हैं फॉर एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए हम इसके मोशन को स्टडी करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है, इस सारे इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे फॉर एक्स एक्सिस, दैट इज एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, इस सारे इक्वेशन को मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये सारी इक्वेशंस हमने लिख दी, टू डायमेंशनल मोशंस है ये सारा। ठीक है, नथिंग, अगर इसकी वैल्यू के हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इफ वी कैन राइट इट एज एस एक्स, हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, प्रोजेक्टाइल को जब फायर किया तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसने डिस्टेंस कवर किया एक्स। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, और यू एक्स हॉरिजॉन्टल के अलोंग देखो हमने वेलोसिटी कितनी दी इसको, u के इक्विवेलेंट दी। ax एक्सेलरेशन अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करते हैं तो ax की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू देयर इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट दैट x इज इक्वल टू u into t प्लस ऑफ 0, क्योंकि ax 0 हो गया, so x will comes out to be u into t, so t is equal comes out to be x upon u, give that equation number 1। तो यहाँ पे हमने इसको क्या इक्वेशन दे दी, इक्वेशन 1 दे दी। ऐसा क्यों किया हुआ है हमने, बिकॉज ओनली द टाइम इज द क्वांटिटी व्हिच विल कनेक्ट दीज टू इक्वेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एज वेल एज अलोंग द वर्टिकल। यानी कि x और y कंपोनेंट्स की जो इक्वेशंस होगी, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए टाइम ही एक ऐसी स्पेसिफिक क्वांटिटी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर बॉडी को थ्रो करते हैं तो y एक्सिस के अलोंग भी उतना ही टाइम लेगा और x एक्सिस के अलोंग भी उतना ही टाइम लेगा, तो टाइम जो है वो दोनों क्वांटिटी में सेम ही रहेगी। उसी तरह से फॉर y एक्सिस, फॉर y एक्सिस के अलोंग मोशन देखते हैं अब हम। ठीक है, तो जब y एक्सिस के अलोंग इसका मोशन कैलकुलेट करते हैं तो इसी क्वेश्चन को y एक्सिस की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, sy is equal to uy into t plus of half of a by t square। ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज sy। अब देखो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम इसको शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y minus y, that will be taken as the minus of y। क्या लिया जाएगा, माइनस वाई। क्यों माइनस वाई लिया जा रहा है, अरे ओरिजिन से नीचे की तरफ है, ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस वाई लिखा जाएगा। यू वाई की वैल्यू देखो, हमने तो इसको वेलोसिटी दी थी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग थोड़ा ना महंगा था इसको, 0। ए वाई की वैल्यू, सॉरी नॉट 0, ए वाई विल कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ जी। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली वी गेट माइनस ऑफ y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 0 प्लस हाफ ऑफ माइनस ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। आ गई ये वैल्यू। ठीक है, तो माइनस ऑफ y इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 1/2 g टी स्क्वायर। इधर क्या देखो, यहाँ पे माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, तो y विल कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ द g टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू को हम यहाँ से यूज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर था और t की वैल्यू थी x अपॉन u, तो हमने यहाँ पे इसकी यूज कर लिया। सो यू कैन सी हियर दैट 1/2 इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, g इज द कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी यू आर प्रोवाइडिंग टू द प्रोजेक्टाइल इज आल्सो अ कांस्टेंट वन। ठीक है, सो द वेरिएबल वैल्यूज इज
only the x. If I consider this, all constant will be equivalent to the what kind of the constant, जिसको k मान लेते हैं, ठीक है, तो k is equal to x square. So this equation will shows you the parabolic equation. पैराबोलिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशंस को शो कर रहा है ये? पैराबोलिक इक्वेशंस होती है ये. तो इन दैट वे वी कैन से दैट द प्रोजेक्टाइल कवर द पैराबोलिक मोशन, ठीक है, व्हेन फायर फ्रॉम द बिल्डिंग.